नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के किसानों का सियासी मूड बताएंगे। मालवा निमाड़ क्षेत्र में किसान ही सरकार बनाते और किसान ही सरकार गिराते भी है। पिछले साल मंदसौर में गोलीकांड हुआ, अब तक किसानों के जहन में वो ताजा है और इसका चुनाव पर कितना असर होगा, शिवराज रहेंगे या फिर इस बार कांग्रेस को मौका मिलेगा, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज की वोट यात्रा की शुरुआत करते हैं। अन्नदाता की धरती मंदसौर, जीतोड़ मेहनत कर अन्न उपजाने वाले ये किसान सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। पिछले साल इन किसानों ने ऐसा आंदोलन किया जिसने शिवराज सरकार की नींद उड़ा दी। लाठीचार्ज, आंसू गैस, पथराव, आगजनी और हिंसक झड़प की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। गोलाबारी में 6 किसानों की मौत हुई। साल भले ही बदल गया हो, लेकिन किसानों का हाल नहीं बदला और न ही बदला है किसानों का मूड। सबसे अहम हो जाता है। आज की वोट यात्रा में हम किसानों का मूड जानेंगे। पैरों में बदहाली के जूते और तन पर गुर्बत का लिबास। मंदसौर के किसानों और मजदूरों का दर्द बयां करने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। 85 साल के सूरजमल कभी किसानी करते थे, लेकिन अब मजदूरी कर 2 जून की रोटी का जुगाड़ करते हैं। दादा, ये बताइए कि आपकी कमाई कितनी हो जाती है? अब जैसे कि अभी गिरा की है ही नहीं हमारे पास, अब बेटे चुपचाप यहाँ गिरा कागज हम डाल दो, मुझे इसी बेटे अच्छा बैठ के इंतजार करना पड़ता है। बस इंतजार करें, नहीं तो फिर घर चल जाएंगे। अच्छा दादा, नेताओं से क्या उम्मीद है आपको? नेता लोगों से क्या उम्मीद है? नेता लोगों जो हमारे को ऐसी उम्मीद नहीं है। वोट डालने जाते हैं आप? जाते बोल रहे हैं, वोट डालने जाते। सूरजमल की वृद्धा पेंशन बंद होने से इनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। मेहनतकश तबका रोज कुआं खोदता है और रोज पानी पीता है। जिंदगी जीने के लिए यूं ही मशक्कत होती है। अफीम की खेती के लिए मशहूर मंदसौर में और भी किसानों का हम आपको हाल दिखाएंगे। वैसे मंदसौर का कनेक्शन सिर्फ किसानों से ही नहीं, मंदसौर को लंकापति रावण का ससुराल माना जाता है। हमारी वोट यात्रा के दौरान हमें रावण की ये भव्य लेकिन विचित्र प्रतिमा दिखाई दी। मंदसौर में रावण की ये प्रतिमा अपने आप में बहुत अनूठी प्रतिमा है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि रावण के सर के ऊपर एक गधे का स्वरूप का एक वो बताया जा रहा है, एक प्रतीक बनाया गया है। और ये कहा जाता है कि रावण भले ही विद्वान था, लेकिन उसकी मति जब भ्रष्ट हुई थी और गधे की तरह उसकी बुद्धि हो गई थी, तब जाके उसने सीता माता का हरण किया था। तो इसका प्रतीक दिखाने के लिए यहाँ मंदसौर के अंदर ये जो प्रतिमा है, ये अपने आप में बिल्कुल अनूठी है, जिसमें रावण के सर के ऊपर जहाँ 10 सर बताए जाते हैं, एक सर बताया गया है गधे का सर। वैसे गधा एक ऐसा पशु है जो जीतोड़ मेहनत करता है, लेकिन शायद ही कभी उसकी मेहनत को सराहा जाता है। हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई तो हम एक आरा मशीन पर पहुंचे। यहाँ बड़ी बड़ी लकड़ियों को चीरा जा रहा था। मंदसौर जिले के एक आरा मशीन में हम पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि आरा मशीन के अंदर ये लकड़ी काटने का जो कारखाना है, इस कारखाने में काम करने वाले लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये लकड़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ जंगलों से लाई जाती है खरीद कर, और इसके पटिये बनाए जाते हैं। इस तरह का ये फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है। इस बार चुनावी माहौल कैसा दिख रहा है? चुनावी माहौल तो अभी शांति है। शांत दिख रहा है पूरा माहौल? शांति है। कहाँ क्या माहौल कैसा दिख रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, क्या मंदसौर में किस तरह का माहौल? मंदसौर में तो बीजेपी का ही राज आएगा। और बीजेपी आ रही है। मामा को लेकर क्या है लोग अभी भी? हाँ, अभी भी मतलब वो आदमी ने काम भी तो किया है सबके लिए। संजय को तो मामा पर भरोसा है, लेकिन पास ही काम करने वाले रामप्रसाद ऐसा नहीं सोचते। माहौल तो खराब दिख रहा है, बल्कि ये मोदी जी ने जो करा काम नहीं अच्छा नहीं करा। वो तो क्या उसने नोटबंदी के विषय में सब गरीब लोगों को तो बहुत दुख आया, मजदूर के लिए दुख आया, पैसों के लिए दुख आया। नेता वोट लेने आता है तब तो हाथ जोड़ के आते हैं आपके पास, क्या उसके बाद आपको नेता मिलते हैं? नहीं मिलते, नहीं नेता वापिस मुंह ही नहीं दिखाते हैं, वापिस आते ही नहीं। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आपको उनके पास जाते हैं तो वो भी फिर मिलते भी नहीं, वहाँ भी मुकाम पे नहीं मिलते। मजदूरों की मिलीजुली प्रतिक्रिया जानने के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। शहर को देखते हुए हम मंदसौर के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे।
सबकी मनोकामना पूरी करने वाले भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं। भगवान के दर्शनों के बाद हम बाहर आए तो मंदिर के बाहर ही हमारी मुलाकात फूल माला बनाकर बेचने वाली चंदा से हुई। पिछले 30 सालों से फूल माला बेचकर पेट पालने वाली चंदा से हमने बात की। दीदी ये बताइए कि घर खर्च वगैरह कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं आती? महंगाई के क्या हालात है? महंगाई के हालात है, उस हिसाब से कमाई के भी अच्छे हालात है। अच्छा, कमाई भी वैसे जिस तरह से महंगाई होती है उसी तरह से कमा के इनकम भी तो बढ़ रही है। दोनों तरफ एक ही बात है। शिवराज मामा का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने काफी लोगों को सहयोग करा है, कितने गरीब लोगों को उन्होंने मतलब अच्छे से उन्होंने सब कुछ व्यवस्था करी है, तो सब थोड़े अच्छे हो गए हैं, सब बढ़िया रहा। चंदा को शिवराज मामा अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मानती है कि स्थानीय नेता जनता की ज्यादा चिंता नहीं करते। मंदिर के बाहर स्थानीय लोगों का मूड जानने के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। अपने सफर के अगले पड़ाव में हम खिलजीपुर इलाके में पहुंचे। यहाँ गलियों की हालत अच्छी नहीं है, जगह जगह गंदगी फैली है। हम आगे बढ़े तो मिट्टी के मटके दिखाई दिए। बात करने पर पता चला कि स्थानीय कुम्हार मिट्टी के बर्तन और दिए बनाते हैं। हम अंदर गए तो रतनलाल चाक पर दिए बना रहे थे। गीली मिट्टी को बारीकी से सहेजते हुए दिए को आकार दिया जाता है। घर कैसे चल रहा है? अब चल रहा है साहब, मजदूरी भी कर रहे हैं, जैसे तैसे जो है काम कर रहे हैं। अब क्या करें, जैसे तैसे काम चल रहा है। हाँ, महंगाई किस बचत हो रही है, नहीं हो रही? हाँ होती है, थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। क्या है, थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। हाँ खेती तो है नहीं, बस यही खेती है हमारे तो। यही खेती है बस, मतलब ये जो साल भर का काम यही है। हाँ बस। दादा इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको? अब देखो साहब, अब के सो माहौल ऐसा लग रहा है कि आके खिचड़ी सरकार होना चाहिए। रतनलाल ने खिचड़ी सरकार की बात की, लेकिन अगले ही पल मामा के लिए प्यार उमड़ पड़ा। दादा आप वोट देने जाओगे तो आप क्या सोच के वोट देने जाओ? हमारे तो यही है। नहीं, कोई मुद्दा होगा दिमाग में कि इस मुद्दे के कारण की महंगाई? मुद्दे से नहीं, हम तो हमारी पार्टी आ जाना चाहिए बस। अच्छा, हमें हमारी पार्टी चाहिए, शिवराज मामा चाहिए। मामा चाहिए। मामा मतलब मामा से खुश हैं आप? हम पास ही तुलसी से मिले जो छोटी छोटी हांडियां बना रहे थे। मैंने कहावत सुनी है कि मैंने दादी से सुनी थी और सबसे सुनी थी, क्योंकि कहते हैं कि कुम्हार हमेशा फूटी हंडी में खाता। ये कहावत क्या है, मुझे ये समझाओ। नहीं, कहावत तो क्या है साहब कि जैसे अपन कोई माल बनाते, अच्छे मटके बनाते, तो उसमें क्या, अगर अच्छे मटके होते तो हम बेचेंगे तो 2 पैसा ज्यादा मिलेंगे, और कुछ मिस्टेक वाला होगा या कुछ होगा तो वो हम घर में उपयोग कर लेते हैं। तो इसलिए वो पुरानी कहावत सही है। जो नेता है, हाँ, इस बार तो चुनावी माहौल है। हाँ जी। चुनावी माहौल में क्या लग रहा है? कांग्रेस जा रही, बीजेपी जा रही, मामा दिख रहे, कौन दिख रहा है? सब अभी इसमें तो साहब देखो, बातें दोनों तरफ से होती है कि मामा जी भी आएंगे और दूसरे भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे। हाँ। लेकिन अब ये माहौल के हिसाब से अब क्या कह सकते हैं साहब, जनता के हाथ में है। कुम्हार बस्ती में ज्यादातर लोग इसी तरह का काम करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो मुकेश नाम के मूर्तिकार के घर पहुंचे। घर में मुकेश अपने परिवार के साथ मिलकर मूर्तियां बना रहे थे। हमने मुकेश से बात की और उनका हालचाल जाना। ये बताइए कि इन दिनों बिजनेस किस तरह का है? अब की बार थोड़ा हल्का रहा बिजनेस, धंधा कम रहा। हाँ। कारण क्या देख रहे हैं? कारण ये है कि कुछ महंगाई की वजह से। अच्छा, सामान महंगा हुआ है। सामान महंगा हो गया, अपन रेट बढ़ाते हैं तो व्यापारी कम ले जाते हैं माल। ये बताइए कि इस बार इलेक्शन आपको चुनाव कैसा दिख रहा है? इलेक्शन चुनाव तो क्या कह सकते हैं, जैसे जो लहर चल रही है उस हिसाब से कुछ नहीं कह सकते हैं। लहर चल रही है तो किसकी? मोदी जी की लहर दिख रही है, मामा की लहर दिख रही है? मोदी जी की, मामा जी की, दोनों की दिख रही है। मुकेश मामा से तो खुश है, लेकिन महंगाई से परेशान है। महंगाई का जिक्र हुआ तो घर की महिलाओं की राय जानना भी जरूरी हो गया। घर चलाना कितना क्या मुश्किल हो रहा है? किस तरह के हालात? हाँ, मुश्किल तो हो है। मुश्किल है, महंगाई बड़ी है। हाँ, महंगाई तो है के। अब क्या हुआ, हम 6 महीने में सीजन आते, 6 महीने से उधार कर करके खाते हैं, जिसके बाद इसमें लागत भी लगाते, वो भी उधार लाके, जिसके बाद सीजन में सीजन करके पैसे दो, जा हो जाओ। बच्चे तो कुछ भी नहीं है, बचत कम ज्यादा नहीं। हाँ, बचत नहीं है कि। आपको क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है मंदसौर में? मंदसौर तो ये ऐसा ही चल रहा है, और क्या
अच्छा। हाँ। तो बीजेपी कांग्रेस कहीं देख रही हो आप, कैसी क्या है? बीजेपी आएगा तो। बीजेपी आएगा। हाँ। अच्छा, मामा ने काम किया है? हाँ किया था, अपने लिए नहीं किया तो क्या हो गया, दूसरे के लिए तो किया क्या। यहाँ से तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। स्थानीय लोगों का सियासी मूड भांपने के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। मंदसौर के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं, इसलिए किसानों का मूड जानने के लिए हम पहुंच गए मंदसौर की मंडी में। मंदसौर के किसान मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस मंडी में प्याज की आवक काफी अच्छी नजर आ रही है। किसान भी यहाँ मौजूद हैं। दादा, किसान इस बार प्याज की कैसी है? प्याज बहुत भाव कम है, प्याज का भाव कम है। हाँ, इस बार भाव कम मिल रहा है प्याज? बहुत कम मिल रहा है। क्या क्या भाव मिल रहा है? तो 200-400 रुपए कुंटल जाएगा। अच्छा, तो लागत निकल रही नहीं निकल रही? लागत तो ऊपर बढ़ रही, कहाँ से निकल रही? लागत तो वो आई नहीं, मिल भी नहीं, लागत ही नहीं मिल रही। लागत भी नहीं मिल रही। भावांतर चलाई थी, उसका क्या हुआ? भावांतर क्या ले भी नहीं रहे सरकार, इस प्याज को तो लेते ही नहीं है। अच्छा, इसको लेते ही नहीं है। हाँ, गर्मी के प्याज को लेते हैं, इस प्याज का भावांतर है ही नहीं है। किसानों की शिकायत यही है कि उन्हें उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। चुनावी मौसम में हमने किसानों की सियासी नब्ज टटोलने की भी कोशिश की। चलो एक बात बताओ, मामा जी की सरकार 15 साल से देखी आपने, वो कैसी? मामा जी की सरकार तो अच्छी है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो कर्मचारी, ये सब गलत है। कर्मचारी और मामा जी ने अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा किया, जो कर्मचारी है बहुत खराब है। मामा जैसा तो मिलेगा नहीं और न मिलेगा, न मामा जैसा तो न मिलेगा और न बाद में मिला है। अच्छा। अभी तक मतलब मामा से तो खुश हैं? मामा से खुश है। यहाँ कर्मचारी बहुत चूसते हैं लोग। नेता तो मैं एक बात कहता हूँ क्या, कि नेता तो भाई बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी आओ, सब अपना घर बनाते हैं। कोई किसानों को कुछ भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ना बीजेपी वालों ने किया, ना कांग्रेस वालों ने किया। किसान इतने परेशान हो गए बीजेपी की सरकार में। मैं खुद बीजेपी का था, मैंने अभी तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अब की बार मैं ये कांग्रेस को वोट दूंगा, भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। ज्यादातर किसान इसी तरह गुस्से में। सबसे ज्यादा दिक्कत दलाली और फसल का सही मूल्य न मिलना है। चुनाव में महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे हैं? बहुत महंगे हैं। फर्क पड़ रहा है आपके बचत पे? अभी फर्क पड़ रहा है। डीजल के भाव, महंगाई का कुछ इस बार चुनावों में क्या सोच के जाओगे? अभी बहुत सोचेंगे। बहुत सोचेंगे आप? हाँ। मतलब वोट देने के पहले पेट्रोल डीजल दिमाग में रहेगा? रहेगा। सर ये बताओ, बचत पहले कितनी थी और अब कितनी हो रही है? थोड़ा बहुत फर्क है। चुनाव में मतदाता ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रखेगा। चलिए अब आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसे देख आपको अपना बचपन याद आएगा। ये है शुगर कैंडी, जिसे ज्यादातर लोग बुढ़िया के बाल के नाम से जानते हैं। मंदसौर में हमें शुगर कैंडी बेचने वाले ये जनाब मिले। हमने इनकी भी सियासी राय जान ली। ये शुगर कैंडी की खासियत ये रहती है, मुंह में डालते ही ये खुल जाता है, गायब हो जाता है। जैन साहब, आप ये बताइए कि आपके गुड़िया के बाल खासियत ये है कि मुंह में डालते ही गायब हो जाता है। आप बताइए, आपका नेता वोट लेने के बाद में? वो गायब होना ही हो, वापस नहीं आना है। जब काम होगा तो आएगा, बाकी नजर नहीं आएगा। बाकी नजर नहीं आता जी। मतलब वो बिल्कुल गुड़िया के बाल की तरह ही हो जाते हैं कि वोट लिए और गायब हो गए। हाँ जी। आप भी अपने वोट से खराब नेताओं को गायब कर सकते हैं। तो ये थी मंदसौर की जनता की सियासी राय। अब जरा पिछले नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2013 में तो मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कमल खिला था। वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ एक ही सीट लगी थी। पिछले 15 साल से एमपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बार बड़ी चुनौती है। तो वहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह उसके राजयोग पर भारी पड़ सकती है। मंदसौर से अतियाब शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये थी मंदसौर के किसानों की राय। वोट यात्रा में हम कल आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के रतलाम जिले और जानेंगे वहां की जनता का सियासी मूड क्या है। फिलहाल वोट यात्रा में